स्टार्ट। देखिए क्या है कि जो है आप लोग हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो है कौन सा क्या पढ़ने जा रहे हैं आप लोग? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में जो है आपने पढ़ा पहला क्या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन है द इंडियन एक्ट जो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा 1872 में आपने उसमें से आपने क्या क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और प्रॉमिस और प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशंस, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े। इसके बाद में सेकंड आपने पढ़ा कौन सा पढ़ा? इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्री ठीक ना। इसके आपने जो है पॉइंट्स पढ़े, ठीक है ना। इसके बाद में आज हम जो है थर्ड पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स में आपसे पास यहाँ कहा जा रहा है पहला पॉइंट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा है? ऑल इनसे जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो है यहाँ पर जितने भी जो है जो आपने इनिशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सारे क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो आपने 10 पॉइंट्स पढ़े, मतलब किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 7 होंगे, 8 होंगे, ऐसा, ठीक है। सेकंड, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ देखिए अब इसके बाद में आपके पास कौन सा पॉइंट है? सेकंड पॉइंट वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सेक्शन आपके पास आ जा रहा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन जे मींस वॉइड जे मींस वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2 सेक्शन यार फोटोज नहीं आई। ठीक है। इसमें से कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट व्हिच हैज नल या नो इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ नॉट इन्फोर्सेबल। मींस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ओनली जो है वॉइड एग्रीमेंट मींस कौन सा है जिसमें से क्या नहीं इफेक्ट पड़ता है लॉ का, और क्या नहीं दिखेगा आपको उसमें? इन्फोर्सेबल लॉ। वो क्या कहलाता है? जो वाइड हो जाता है, खारा पन्ना हो जाता है। यही कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में भी संबंध होता है। क्यों? एग्रीमेंट में कौन सा क्या आता है? एग्रीमेंट में आपके पास प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन आता है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ आता है क्या? नहीं आता ना, इस वजह से क्योंकि क्या वो वॉइड एग्रीमेंट है। इसमें से आपके पास ये नहीं पॉइंट नहीं रहते, इसमें वॉइड एग्रीमेंट इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ नॉट इन्फोर्सेबल। देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है मिस्टर एक्स agrees to write a book with a publisher after few days. Mr. X dies in an accident. वाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो फिर। Here the contract becomes void due to impossibility of performance. मीन्स कहने का मतलब क्या एक ये void agreement बन गया बिकॉज क्योंकि यहाँ के पास क्या हुआ था? सिर्फ ओनली एग्री हुआ था टू राइट अ बुक ऑफ अ पब्लिशर करने के लिए। मींस एक बुक जो है पब्लिश करने के लिए लिख के जो है उसको पब्लिश करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। उसमें कहीं पर आप दिख रहा है क्या? नल या नो इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। आपकी आंखों में कहीं पर इसमें कहीं आपने पढ़ा या देखा कि लॉ है? दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिखा। तो वो क्या बना आपके पास? वॉइड एग्रीमेंट। ओके। सेकंड, are promises be to sell his horse at 20,000. Unfortunately, the horse died. फिर मर गया। The contract becomes void. ये भी क्या हुआ? इसमें भी जो है आपके पास void agreement है, ठीक है। तो ये आपने जो है 2 पॉइंट्स अभी क्लियर किए कि वैलिड और वाइड क्या है। तो वायलेट अगर है वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वाइड है मींस वो एग्रीमेंट है। ओके। यहाँ पर आपके पास अभी 2 पॉइंट्स आपने क्लियर किए। तीसरा पॉइंट में क्या है आपके पास दिया गिवन है वॉइड एग्रीमेंट्स सेक्शन किसमें है? 2 सब सेक्शन आई में है और वॉइड एग्रीमेंट किसमें था? 2J में था। और जो है वॉइड एबल एग्रीमेंट किसमें है? 2I
2 वाई में। इसमें से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आपने बताना ही नहीं। Two parties of one party reaches the contract and the contract become valuable. when there are 2 parties out of which one party breaches the contract, then the contract becomes voidable on the parties of other parties। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मेंशन है, जैसे फर्स्ट स्लैब 30% पेमेंट, सेकेंड स्लैब 30% और थर्ड स्लैब 40%। जैसे एग्जाम्पल में आप भी यहाँ पर पहले देखिएगा, हियर राम टोल्ड द कंस्ट्रक्टर्स टू कॉन्ट्रैक्टर हिज हाउस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो है कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है कि जो है उसने कॉन्ट्रैक्टर जो है एक अपने घर को बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। इसके बाद में एंड ही विल पे हिम इन स्लैब, किसमें दे रहा है, स्लैब मीन्स पार्ट बाय पार्ट, जो वन पार्टी ब्रीचेस मीन्स पार्ट बाय पार्ट। कैसे, एंड he will pay him in slab wise। It was agreed that first Ram will have to pay the start the work of each slab। कैसे, आपने क्या किया, आपने जो है आप शॉप पर गए, मार्केट पर गए और आपने जो कोई भी चीज खरीदी, हमने आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं कि जो है आप गए मार्केट में जो है क्या है कि आपने एक मोबाइल परचेज किया, मोबाइल की कीमत थी 6000 मीन्स कितनी, 6000 रुपए। और आपने क्या कहा कि ये देखो मैं आपसे मोबाइल लूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूं। तो इसके बाद वो क्या किया कि भाई मैं आपको जो है जो पेमेंट करूंगा मीन्स पैसा दूंगा, वो कैसे दूंगा, स्लैब वाइज। किस बेस पे, स्लैब वाइज मीन्स पार्ट बाय पार्ट। कैसे, मैं दूंगा आपको 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, कि अगर 6000 का मोबाइल है तो मैं आपको क्या करता हूँ 3 पार्ट में दे दूंगा। कैसे, आपको 2000, सेकेंड 2000, थर्ड 2000, वो अपना जो है पेमेंट जो है आप देने के लिए एग्री कर गए और प्रॉमिस, लेकिन वो भी क्या कर रहा है आपको पास देने के लिए राजी हो गया मोबाइल कि चलो ठीक है आप अभी 2000 पेमेंट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम 2000 पेमेंट कर दीजिएगा, फिर थर्ड टाइम 2000 पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये पॉइंट्स आपके पास किसमें आता है, फॉरएवर एग्रीमेंट्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पे टू स्टार्ट वर्क ऑफ ईच स्लैब आफ्टर कंप्लीटेड द सेकंड सर मैं आनंद हूँ। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स आस्क फॉर थर्ड स्लैब अमाउंट राम विल पे मीनिंग ही ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट मींस ये आपका फिर क्या कहलाएगा, वर्डेबल एग्रीमेंट। मींस जैसे कि आप लोग अगर ये एग्जांपल समझे, ये वाला जो दिए कॉन्ट्रैक्ट वाला कि आप क्या करते हैं, कोई लेबर आता है, लेबर को लेके आते हो, क्या पहले पैसा पेमेंट करते हो, नहीं करते हो, कब पेमेंट करते हो, कार्य हो जाने के बाद, कार्य होने के बाद पेमेंट करते हो, नहीं करते हो। यही अगर आप किसी को जो है अपनी पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हो तो उसको क्या करोगे, ठेका के रूप में दोगे, मींस कॉन्ट्रैक्ट दोगे नहीं दोगे, ठीक है। जब दोगे तो उसमें क्या आएगा कि भाई कुछ ना कुछ आपको उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, कार्य होने से पहले। फर्स्ट स्लैब तो आपकी क्वालिफाई कर गए, सेकंड स्लैब और थर्ड स्लैब जो है या फोर्थ स्लैब अगर काम पे डिपेंड करता है। I can't touch। Continue। अब आपके पास जो है फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, Legally agreement। इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट मतलब क्या कहलाता है। सब आपके पास यहाँ पर चित्र भी दिख रहे होंगे, आपके पास समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, किडनैप कर रहा है, एग्रीमेंट टू किडनैप, एग्रीमेंट टू मर्डर, डीलिंग इन ड्रग्स। जैसे कि अभी जो है प्रेजेंट टाइम में अरविंद ने कहा कि सर इलीगल जो है जो जिसमें से इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं लगता, वो भी तो कुछ होते हैं जो कागजी कार्रवाई नहीं होते हैं, वो भी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, एग्रीमेंट। क्या कहलाते हैं, एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट कहलाते हैं। क्या देख रहे हैं सर, ठीक है। अब ये इसमें क्या लागू, एग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, किसके अगेंस्ट चलना,
पब्लिक पॉलिसी में जो है मोरालिटी और इस क्रिमिनल क्या कहलाता है वो क्रिमिनल मीन्स आप अगर जो है लीगल तरीके से नहीं चल रहे, इसका मतलब आप क्या काम कौन सा काम कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, तो आप एक टाइप के क्रिमिनल कौन है, क्रिमिनल रीजन गैंगस्टर कि आप मैं जो है क्या करता हूँ, मैंने जो है अर्पित को पैसे दिए, कितने? 50,000 रुपए दिए कब दिए? कि तुम जाओ सौम्या को किडनैप कर लो। अच्छा वीडियो बन रहा है। क्या कहा, जाओ तो जो है कर लो, किडनैप कर लो। Yes. तो क्या हुआ, यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, यस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन किस टाइप का हुआ, सर इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है कौन सा वाला अगेंस्ट चल रहे हैं, इसके पब्लिक पॉलिसी से, पब्लिक पॉलिसी तो वो किस पे जाएगा, क्रिमिनल है। मोरालिटी ऑफ मीन्स मैं कौन हूँ, क्रिमिनल हूँ, अब मेरे साथ साथ में अर्पित भी कौन है, क्रिमिनल है, ठीक है ना। क्यों? उसने क्या किया, एग्रीमेंट लिया किसका, किडनैप का, मर्डर करने का। इसके बाद में एग्रीमेंट किसका है, मर्डर मीन्स गोली लो धड़ाम। मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि 5,000 को उड़ा दो गोली से, तो हमने क्या किया, धड़ाम उड़ा दिया। इसके बाद में डीलिंग इन ड्रग्स मीन्स क्या है, हेरोइन हो गया, कोकीन हो गया, यस सर। और भी सारी चीजें, गांजा हो गया, चलता फिरता और भी कोकीन है, चीजें, अफीम है, वाइन है, एल्कोहल है। सर वो क्या दिख रहा है, सर वो कहता था कि चलता फिरता कोकेन है, कोकेन। ये भी है पॉइंट्स है कि जो है आप जो चीज जिसमें लिखा रहता है कि ये खाने से जानलेवा है, गुटखा है, ये सब चीजें क्या है, केसर, कमला पसंद, और आपकी जो है वो ग्लव क्या बोलते हैं उसको, चीज अरे ग्लव में होता बहुत ज्यादा होता रहता है, 1 पैक, ड्रग्स ड्रग में, अरे ड्रग्स में भाई, क्लब्स में, बियर, अरे समझ गया सर, सट्टा, IPL जो होता है ना, ये भी सब किसमें आता आ रहा है सर IPL। इलीगल में। सर इसका रीजन क्यों है सर? क्यों? दस इलीगल एग्रीमेंट और नॉट ओनली अनफॉर्मेबल, जो आपने पहले कहा था कि जिसमें से जो है लॉ नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या है, एग्रीमेंट है, लेकिन किस टाइप का है, किस टाइप का है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, यस सर। बट आल्सो पनिशेबल बाय लॉ। लेकिन ये क्या होता है, कानून लॉ के द्वारा पनिशेबल होता है, मींस योग्यबल है। क्यों? सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि जो है आपने क्या किया है, जारी करने अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, किसके अगेंस्ट गए, Public पॉलिसी के, ओके। तो ये आपके पास है इलीगल एग्रीमेंट। बच कर तो सेकंड सर जैसे आपके पास आपने 4 पॉइंट पढ़ लिए, 4 पॉइंट्स के बाद में अब आपके पास आ रहा है 5 पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए तो आज बात देखिएगा कि हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर सिर्फ एक पॉइंट आया हमारे पास कि जो वैलिड तरीके से है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक बार आया, इसके बाद में सारे पॉइंट्स क्या रहे, एग्रीमेंट्स क्या रहे, एग्रीमेंट्स। क्यों? क्योंकि सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते, और जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एग्रीमेंट होते हैं। आगे एक्सप्रेस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास, व्हेन द एग्रीमेंट इज इंटर्ड, कौन है, ये भाई जी, कौन, मैं नहीं ये हूँ। बहन जी, ओ जी मैं नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या नहीं लगेगा, क्या नहीं दिखेगा, लॉ, क्या नहीं दिखेगा, लॉ, लॉ नहीं दिखेगा इसमें। जैसे मेरा बर्थडे है हैप्पी बर्थडे सर, और मैंने कहा बेटा मैं अपनी तरफ से पार्टी दूंगा, दीजिए ना। ठीक है, बट ये तो क्या हुआ, ओरल हो गया, नीचे क्या लाया, क्या हो गया सर? ये कहलाया किसके? मैंने